फिर हम पहुँचे जामवंती केव्स। ये केव्स है पोरबंदर के पास, आदित्याना गांव है वहाँ पे। मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी ये पहली बार ये केव्स देखी। पोरबंदर के पास आदित्याना गांव है, वहाँ पे पड़ती है ये जामवंती गुफा। अब आइए जाते हैं गुफा के अंदर और देखते हैं गुफा। बहुत रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था, थोड़ा उतरने में भी प्रॉब्लम हो रही थी और रात भी हो गई थी, पर मज़ा आया ये गुफा देखने में। नीचे चलते हैं, फिर देखते हैं। जामवंती केव्स पोरबंदर के पास है। अगर कोई गुजरात आता है, गुजरात घूमने का शौक़ है, तो पोरबंदर के पास ये केव्स पड़ती है जो देखने लायक है। ये द्वापर युग से जुड़ी है, कृष्ण भगवान के युग से। हम नीचे उतर गए, अब नीचे चलते हैं गुफा के अंदर। थोड़ा चलना पड़ता है, उतरने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। वो वहाँ पे एक रस्सी रखी थी तो थोड़ा बहुत आसान रहा। ये देखिए गुफा के अंदर ये जो शिवलिंग है वो सारे स्वयंभू है। ऐसा वो सुनने में आता है कि ऊपर से जो पानी गिरता है वो पानी धीरे 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 शिवलिंग का रूप ले लेता है। यहाँ पे ऐसा बहुत सारे शिवलिंग आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा चलना पड़ता है, थोड़ा चल के फिर हम जाएंगे उसी जगह पर। इतनी बड़ी गुफा नहीं है, फिर भी बहुत सारे शिवलिंग है। मैंने बहुत सारे ऐसे पानी के बूंदे देखी जो ऊपर से गिरती ही रहती है अविरत। ऊपर ज़मीन है, ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है, पानी का स्रोत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो गुफा के अंदर वो पानी की बूंदें गिरती ही रहती है, गिरती ही रहती है। और ये देखिए बच्चे सारे मस्ती में लगे पड़े हैं, उनको मज़ा आ रहा है घूमने में। मैंने भी पहली बार ये जगह देखी इतने सालों में। तो हम पहुंच गए जामवंती केव्स। वैसे तो जामवंत जी रामायण काल से हैं और फिर उन्होंने कृष्ण भगवान जब आए थे तब तक वो थे और उन्होंने अपनी बेटी जामवंती जी का हाथ श्री कृष्ण जी के हाथ में दिया था। जामवंत जी रहता कृष्ण। ये सारे शिवलिंग है और ये एक और यहाँ पे ऐसी गुफा है। इस गुफा में 3 रास्ते पड़ते हैं। ये गुफा का दूसरा दरवाज़ा है जो फिलहाल बंद है, पर ये गुफा निकलती थी जामनगर। फिर ये दरवाज़ा बंद कर दिया या बंद हो गया, फिर ये दरवाज़ा। और आपको एक बात बताऊं कि इस गुफा की जो मिट्टी है, मतलब अगर आप इस गुफा की मिट्टी को अपने हाथ में लेंगे तो ना उसमें एक अलग सी चमक होगी। अगर आप अपने हाथ धो भी डालें, मिट्टी को छूने के बाद अपने हाथ धो भी डालेंगे ना,
तो मिट्टी की जो चमक है, उसमें जो चमकीले पदार्थ है वो आपके हाथों पे बने रहेंगे, ऐसा माना जाता है। उसका रासायनिक कुछ अलग होगा जो मुझे नहीं पता, पर ये लोग सारे लोग मानते हैं कि यहाँ की मिट्टी चमकती है। जय महादेव। ये वहाँ पे एक महादेव का छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है। ये पीछे एक और द्वार है जो सोमनाथ निकलता है, पर वो बंद है फ़िलहाल, वो सब बंद कर दिए। फिर हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खिंचाई, थोड़ी हमारी सारी मेमोरीज़ बनाई हमने कि हम वहाँ गए थे। ये द्वार, ये सब आप द्वार देख सकते हैं जो बंद कर दिए। ये द्वार जो है द्वार का निकलता है। ये जो द्वार है वो सोमनाथ निकलता है। इस गुफा में 3 रास्ते और निकलते हैं, जो द्वारका, सोमनाथ और ये जो तीसरा रास्ता है वो जामनगर निकलता है। ये तीसरा रास्ता जामनगर निकलता है। फिलहाल ये सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, ये सब बंद हो चुका है। ये है, ये पत्थर के अंदर बना हुआ है शंख, दायां शंख, राइट शंख, बहुत दुर्लभ होता है ये शंख। ये भाई जो है वो गुफा के बारे में बता रहे हैं कि ये गुफा क्या है। जैसे कि मैंने बताया, ये जामवंती जी की गुफा है, जहाँ कृष्ण भगवान के ऊपर मणि का आरोप लगा था चोरी करने का। तब यहाँ आकर जामवंती जी और कृष्ण का युद्ध हुआ था और कृष्ण जी जीत गए थे। फिर जामवंत ने अपनी बेटी जामवंती जी का हाथ और जो मणि है, समयंतक मणि, वो मणि और दोनों का हाथ श्री कृष्ण को सौंप दिया था। ये देखिए मेरी मम्मी, आसपास जितने भी मंदिर है, गुफा के आसपास जितने भी मंदिर दिखेंगे वहाँ पे वो दर्शन करने चली जाएंगी। ये है राधे कृष्ण का मंदिर का, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण का मंदिर है ये। और ये है वहाँ के पहले हो चुके बापू, ये उनका मंदिर है। मेरी मम्मी हर जगह जाएगी। ये देखिए वहाँ पे एक ये नया मुझे देखने को मिला। ये वहाँ के संत रह चुके थे, श्री रामेश्वर दास बापू। इनके बारे में कहा जाता है इनको घड़ियाँ बहुत पसंद थी पहले से ही। तो अगर आपकी कोई मुराद पूरी हो, अगर आपको इस मंदिर में श्रद्धा से कुछ भी करना हो, तो आप यहाँ पे घड़ियाल चढ़ा सकते हैं। देखिए हर जगह आपको घड़ियाल ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो संत हैं इस मंदिर के, उनको घड़ी बहुत पसंद थी। हम अपनी श्रद्धा से यहाँ घड़ी रख सकते हैं। ये पुरानी सारी किताब बहुत रखी है, बहुत मज़ा आया।